हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक न्यू वीडियो लाया हूँ, जो वीडियो है एंगल ऑफ आल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन की जितनी भी एंगल है, उन सारे एंगल को आज हम राइट करेंगे फंक्शन के साथ। तो इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, और अगर एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन की जितनी भी एंगल है वो आप सबको पूरी तरह से याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। बहुत अच्छी ट्रिक से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा अच्छे से। साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ओके फ्रेंड्स, अब कॉस की जब वैल्यू हम राइट करेंगे तो साइन की जो वैल्यू दी है उसकी जस्ट अपोजिट कॉस की वैल्यू होगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो मेरी 1 होगी। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी √3/2 होगी। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो हमारा 1/√2 होगा। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी 1/2 होगी। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो हमारा 0 होगी। ओके फ्रेंड्स, अब 10 की वैल्यू हमें निकालना है, तो साइन डिवाइड बाई कॉस करेंगे। मतलब ये जो साइन और कॉस की वैल्यू दी है इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारी 10 की वैल्यू आएगी। तो देखिए 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो हम 0 लिख देंगे। 1/2, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब 1/√2, अब 1045 डिग्री की वैल्यू जो होगी तो हम क्या करेंगे 1/2 सॉरी एंड 1/√2, तो ये कट करेंगे हमारा वैल्यू 1 आएगा, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 60 डिग्री की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा √3। ठीक है, अब 1090 डिग्री की वैल्यू जो है तो वो हमारा होगा 1/0 करेंगे, 1/0। तो कभी भी अगर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा जो आंसर आता है वो इनफिनाइट आएगा या नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, तो दोनों होता है, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इनफिनाइट लिख दे रहा हूँ, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं इसके जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स,
अब कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसेक की वैल्यू कभी भी निकालते हैं तो कॉस का जस्ट अपोजिट साइन होता है। मतलब बताता हूँ मैं, जैसे देखिए साइन का जस्ट अपोजिट 1/, कॉसेक हो जाएगा। मतलब ये है कि साइन की वैल्यू जो हमारी जीरो दी है, तो हमें पता है कोई भी अगर सिंगल वैल्यू अगर हमारा दिया है जैसे जीरो, तो उसके नीचे हम अपने आप से 1 मान लेते हैं, तो 1 मान लेते हैं। अब साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है ना, अपोजिट मतलब उल्टा, तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1/0। ठीक है, तो हमारा 0 आ जाएगा, तो हम 0 यहाँ लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब उसी तरह हम साइन का, अब उसी तरह कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू जब राइट करेंगे तो हम इसको अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो उल्टा जब करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। अब कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू हम राइट करेंगे, तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू जब हम राइट करेंगे तो 1/√2 दिए, तो इसको जब उल्टा हम करेंगे तो हमारा √2 होगा। ओके फ्रेंड्स, अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हम राइट करेंगे तो √3/2 जो दिया है उसका अपोजिट करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जब हम राइट करेंगे तो 1 दिया है, तो मैं बताया हूँ अभी को कि कभी भी अगर कोई एक वैल्यू दी है, तो एक वैल्यू दी है तो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो हमारा 1 दिया है, 1 ले लिया और डिवाइड बाय 1 कर दिया, तो 1 से 1 काटेंगे, आंसर 1 आएगा। तो ये हमारा 1 आ गया। ओके फ्रेंड्स, मतलब ये है कि साइन की जो वैल्यू दी है उसकी जस्ट अपोजिट कॉसेक की वैल्यू होती है। तो साइन की वैल्यू 0 दी है, तो 0/1 करेंगे, तो इसको अगर पलटेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। उसे साइन 1/2 दिया है, इसको पलटेंगे तो 2/1 आ जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा कॉसेक की वैल्यू। अब साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 दी है, इसको जब पलटेंगे तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री वैल्यू जो दी है उसको पलटेंगे तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो दिया है, तो भाई सिंगल दिया उसके नीचे 1 लेंगे हम, तब जब इसको हम पलटेंगे तो हमारा कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह अब हम कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू राइट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं जो आपको हमेशा याद रख आएगा। अब देखिए सेक की वैल्यू निकालना है, तो जिस तरह साइन की वैल्यू हम जो था, तब हमें कॉसेक की वैल्यू निकालना था, तो साइन की वैल्यू को हम पलट देते थे, हमारा कॉसेक आ जाता था। उसी तरह कॉस की वैल्यू जो दी है इससे भी हम पलटेंगे तो हमारी सेक की वैल्यू आएगी। अब जैसे मेरा 1 दिया है, तो हमें पता 1 दिया है, मेरा कॉस की वैल्यू 1 दिया, तो 1 दिया तो डिवाइड बाई 1 करेंगे, काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब √3/2 दिया है, तो हमें पता है, मैं बताया हूँ कि √3/2 दिया है, कॉस की वैल्यू √3/2 दिया है, तो इसको जब हम पलटेंगे तो हमारी सेक की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगी। ये मेरा हो गया इसकी वैल्यू। अब जैसे कॉस 1/2 दिया है, 1/√2 दिया है, ठीक है, अब इसको हम पलटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जैसे 1/√2 दिया है तो इसको पलटेंगे तो √2/1 होगा, मतलब √2 हो जाएगा। तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 हो जाएगा। अब उसी तरह कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 दी है, इसको पलटेंगे तो सेक 60 डिग्री वैल्यू 2 आ जाएगा, मतलब 1/2 है, अगर इसको पलटेंगे तो 2 आएगा, तो हमारा सेक 60 डिग्री वैल्यू 2 आ गया। सेक 90 डिग्री की वैल्यू जो आएगी, जैसे हमारा कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0 दिया है, तो हमें पता है 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो सेक 90 डिग्री वैल्यू 0 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब कॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो जिस तरह हम साइन को पलटे थे तो हमारे कॉसेक की वैल्यू आई, उसी तरह हम कॉस को पलटे थे तो हमारा सेक की वैल्यू आई। अब उसी तरह हम टेन को पलटेंगे तो हमारा कॉट की वैल्यू आएगी, कॉट की वैल्यू आएगी। चलिए अब देखिए टेन 0 डिग्री वैल्यू 0 दिया है, तो हम 0/1 करेंगे। अब हमें कॉट की वैल्यू निकालना है, तो 10 का अपोजिट जो होता है कॉट होता है, तो अपोजिट का मतलब 0/1 दिया, इसको पलटेंगे तो 1/0 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 दिया है, तब इसको हम पलटेंगे तो कॉट 30 डिग्री वैल्यू √3 आ जाएगा। अब उसी तरह 45 डिग्री की वैल्यू 1 दिया है, अब 1 दिया है तो मैं बताया हूँ कि कभी भी कोई नंबर एक दिया हो तो डिवाइड में आप 1 ले सकते हैं।
तो 1/1 है, अगर इसको पलटेंगे तो भी हमारा 1/1 ही आएगा। तो 1 से 1 काटेंगे 1 बचा, तो हमारा कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। ओके फ्रेंड्स, अब tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 दिया है, इसको हम पलटेंगे तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो हमारा क्या आ जाएगा 1/√3। कैसे, जैसे √3 हमारा दे दिया है, अब इसके नीचे 1 मान लिया, अब इसको हम पलटेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। आंसर आ गया। कॉट 90 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी दी है, नहीं सॉरी, tan 90 डिग्री की वैल्यू हमारा इन्फिनाइट दिया है, तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू जो भी होगी वो भी हमारा इन्फिनाइट होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये बहुत अच्छी ट्रिक्स, अगर जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उसी तरह आप इसको समझेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई, उसी तरह साइन 90 डिग्री वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 हो गया, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 हो गया। अब कॉस की वैल्यू निकालना है तो हम इसका अपोजिट हम लेंगे। देखिए कॉस 0 डिग्री वैल्यू यहाँ से लेंगे 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2 हो गया, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो गया, कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 हो गया, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब tan की वैल्यू निकालना है तो साइन डिवाइड बाई कॉस करेंगे, जितनी भी वैल्यू दिया है हम इन दोनों को डिवाइड करते चले जाएंगे, हमारी tan की वैल्यू आ जाएगी। तो 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करेंगे तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। उसी तरह tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 करेंगे तो 1 आएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो हमारा √3 आ जाएगा। उस तरह tan 90 डिग्री की वैल्यू करेंगे तो 1/0। मैं बताया हूँ कि कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा इन्फिनाइट या नॉट डिफाइंड आता है, दोनों होता है। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो अगर हम 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर इन्फिनाइट आएगा। ओके फ्रेंड्स, आप उसी तरह आप कॉसेक और सेक और कोट की वैल्यू जो है तो वो हम देखते हैं। अब देखिए साइन की वैल्यु जो दी रहती है उसकी जस्ट अपोजिट हमारा कॉसेक होता है। तो साइन 0 है तो इसका अपोजिट करेंगे तो कॉसेक 0 होगा। साइन 1/2 है, इसका अपोजिट करेंगे पलटेंगे तो कॉसेक 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालना था, इसको पलटेंगे तो हमारा √2 आ जाएगा। अब साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 है, इसको पलटेंगे तो कॉसेक 60 डिग्री वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। अब साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 है तो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू जो होगी उसको हम पलटेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह अब हम सेक का भी करेंगे। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 है, इसको पलटेंगे तो सेक 0 डिग्री वैल्यू 1 आएगा। कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2 है, इसको पलटेंगे तो सेक 30 डिग्री वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, इससे अगर हम पलटेंगे तो हमारा सेक 45 डिग्री वैल्यू √2 आएगा। कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 है, इसको पलटेंगे तो सेक 60 डिग्री वैल्यू 2 आ जाएगा। कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0 है, इससे अगर हम पलटेंगे तो सेक 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब उसी तरह हम कॉट का निकालेंगे तो tan 0 डिग्री वैल्यू 0 दिया है तो कॉट 0 होगा। tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 दिया है, इसको पलटेंगे तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3 होगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 दिया है, इसे अगर हम पलटेंगे तो कॉट 1 आएगा। tan 60 डिग्री वैल्यू √3 दिया है, तो इसे जब हम पलटेंगे तो कॉट 60 डिग्री वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। कॉट 90 डिग्री वैल्यू हमारा इन्फिनाइट आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, साइन की वैल्यू जो दी है उसको लिख देंगे आप, उसका कॉस की वैल्यू निकालना है तो इसका जस्ट अपोजिट हम राइट कर देंगे। tan की निकालना है तो साइन और कॉस को हम डिवाइड करते चले जाएंगे, हमारा tan की वैल्यू आ जाएगी। अब कॉस की वैल्यू निकालना है तो साइन की जो वैल्यू दी है उसको पलट देंगे, हमारा कॉस की वैल्यू आ जाएगी। फिर सेक का निकालना है तो कॉस की जो वैल्यू दी है उसको पलट देंगे तो हमारा सेक की वैल्यू आ जाएगी। tan कॉट का निकालना है तो tan की जो वैल्यू दी है उसको पलट देंगे, हमारा कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, कैसे, आप देखिए ये जो मैं पलटने का बात कहा हूँ
हम क्योंकि हमारा एक ये होता है कि साइन का उल्टा जो होता है 1/cosec होता है, इसे याद कर लीजिएगा। अब कॉस का उल्टा जो होता है 1/sec होता है, टेन का उल्टा जो होता है 1/cot होता है। अब इस पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो हमारा, जैसे मान लीजिए साइन की वैल्यू आप रख दिए, अब हमें कॉसेक की निकालनी है। ठीक है, कॉसेक की निकालनी है तो मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, जैसे क्वेश्चन 1 है। अब मान लीजिए साइन 60 डिग्री वैल्यू दी है, अब तुमसे कह रहा है कि कॉसेक की वैल्यू निकालो, सॉरी कॉसेक की वैल्यू निकाल लो। तो कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम निकालेंगे। तो साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या हम बताए थे, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो √3/2 होगा। अब देखिए हमें पता है कि साइन का जो अपोजिट होता है 1/cosec होता है, तो हम इस फार्मूले रख देंगे, साइन इज इक्वल टू 1/cosec हो जाएगा। अब साइन की वैल्यू देखिए, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है यहाँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम रख देंगे, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गया। अब 1/cosec कर देंगे। ठीक है, अब cosec को अगर हम उधर भेजेंगे क्या करेंगे, cosec को अगर हम उधर भेजेंगे, ठीक है, cosec को हम उधर भेजेंगे तो हमारा देखिए cosec इज इक्वल टू, अभी हमारा नीचे आ जाएगा, तो 1/√3/2 आ जाएगा, मतलब आंसर हमारा आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। देखिए आ गया ना वैल्यू, cosec की वैल्यू कितनी आ गई, cosec की जो वैल्यू आई है 2/√3 है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया। तो कभी भी अगर हम मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया है, एक फंक्शन दिया है और दूसरा फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है, तो हम देखेंगे अगर मान लो हमारा साइन दिया है, कॉसेक पूछ रहा है, तो साइन इज इक्वल टू 1/cosec का फार्मूला लगाएंगे। कॉस दिया है, सेक पूछ रहा है, तो कॉस इज इक्वल टू 1/sec की फार्मूला लगाएंगे। टेन दिया है, कॉट पूछ रहा है, तो टेन इज इक्वल टू 1/cot की फार्मूला लगाएंगे और हम वैल्यू ऐसे निकाल देंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक से मैं बताया हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।